अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुश आमदीद कहते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं नॉवल की एपिसोड की तरफ। आज जल्दी क्यों उठ गई तुम? उसकी ठोड़ी को ऊंचा करते हुए वो आहिस्ते से पूछ रहा था। मैंने निगाह उठाकर उसकी ब्राउन आंखों में देखा। जरखान के पसीने में भीगे बाल पेशानी पर चिपके हुए थे। वो बस ऐसे ही। मैडम ने उसकी पेशानी की तरफ देखते हुए जवाब दिया। दरखान ने इस बात में सर हिलाया, फिर अलमारी की तरफ बढ़ा। खान, मैडम ने उसे जल्दी से पुकारा था। दरखान ने पलटकर उसकी जानिब देखा। वो मैं आपके बाल उलझन हो रही है, मुझे पीछे कर ले, मैडम ने धीमी आवाज में कहा। जरखान के लब मुस्कुराए थे। वो चंद कदमों के फासला तय करता उस तक आया था। लो, तुम खुद ही हटा दो। उसके बिल्कुल करीब रुकते हुए वो नरमी से बोला था। मैं पूछते हुए मैडम ने हैरत से अपनी पलकें चिपकाई। जरखान को उस पर टूट कर प्यार आया था। हाँ तुम, चलो हटाओ अब। उसे धीरे से अपने करीब करते हुए संजीदगी से कह रहा था। मैडम कहकर पछताई। अपनी कमर पर उसकी मजबूत बाजुओं की नरम गरम गिरफ्त से भी वो कांपने लगी थी। ओहो, जल्दी करो ना हनी, वो अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कह रहा था। मैडम ने लब को चलते हुए अपना हाथ उसकी पेशानी की तरफ बढ़ाया और वो मुश्किल कर उसकी पेशानी में चिपके चिपके बाल पीछे किए। उसकी नाजुक उंगलियों की कपकपाहट पर वो बखूबी महसूस कर रहा था। अब ठीक हो गए हैं। हाथ नीचे करते हुए मैडम ने निगाह झुकाते हुए कहा। जरखान के होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। तभी रूम डोर नॉक हुआ। जरखान ने मुस्कुराते हुए लब सिमट गए उस नरमी से। मेहरब को अपने हिसाब से आसत किया। यस, उसने कम ऑन नहीं कहा था, इसलिए बाहर मौजूद मुलाजमा ने अंदर आने की हिमायत नहीं की थी। साहब, वो अलीजा मैडम आई है आपसे मिलने। उसकी इत्तला पर जरखान की पेशानी पर चंद लकीरें नमूदार हुई थी। मेहरम नासमझी से जरखान की जानिब देखा। जरखान दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। वो नाश्ता लगा देना, मैं अलीजा के साथ ही नाश्ता करूंगा। मुलाजिमा को धीमी आवाज में हिदायत देकर वो अलमारी की तरफ बढ़ा था। जल्दी में उसी बनियान में रेड टी शर्ट पहनकर वो महरम की तरफ पलटा था। मैं नीचे जा रहा हूँ हनी, नाश्ता आज अपनी फ्रेंड के साथ ही करूंगा। तुम्हारे लिए यही रूम में नाश्ता भिजवा रहा हूँ, नाश्ता लाजमी कर लेना और तुम नीचे मत आना, ओके? कहते हुए जरखान ने नरमी से उसका गाल सहलाया। लेकिन क्यों खान, मुझे आपके साथ ही नाश्ता करना है और मुझे भी मिलवाए ना अपने फ्रेंड से। जरखान को अपनी बात कहकर पलटता देख उसने सामने से आकर बोली थी। लेकिन क्यों खान, मुझे आपके साथ ही नाश्ता करना है और मुझे भी मिलवाए ना अपने फ्रेंड से। जरखान को अपनी बात कहकर पलटता देख वो उसके सामने आकर बोली थी। मैंने जो कहा है वो तुम ही करो बस। रूम से बाहर नहीं आओगी तुम, ओके? संजीदगी से कहता वो उसकी आंखों में उतरती नरमी से निगाह चुरा गया। जानता था कि महरम की आंखों में उतरती नरमी नरमी उसके बदलते लहजे की बारिश है। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी बाहर, मगर नाश्ता नहीं करूंगी आपके बगैर। रूम में किसी को मत भेजिए, वो खफकी से कहती। वो बेड पर जा बैठी थी। हनी, तुम क्यों जिद कर रही हो? मगर नाश्ता उसके पास आते ही वो कदर नरमी से बोला था। भला उसे नाराज करके कैसे जा सकता था वो? आप भी तो जिद कर रहे हैं ना। आप ही तो कहते हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ खान, फिर मुझे क्यों नहीं मिलवा रहे अपने फ्रेंड से? शिकवा कुना निगाहों से उसकी तरफ देखती हूँ। नर्म जरखान अली अब्बासी के दिल में हलचल मचा गई थी। बीवी का मतलब भी समझती हो? उसकी आंखों में झांकते हुए वो मानी खेजी से बोलता। महरम को उलझा गया था। बीवी तो बीवी होती है खान, उसका क्या मतलब हो सकता है भला? वो उलझते हुए बोली थी। उसकी ये बेखबरी जरखान को मजीद बेचैन कर गई थी। हवास बहकने लगी थी। कभी कभी फुर्सत में समझाऊंगा तुम्हें सारे मतलब, मगर अभी मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। तुम बस रूम से बाहर मत निकलना। दिली ख्वाहिशात पर बंद बात था। वो खुद को कंपोज करता संजीदगी से बोल रहा था, फिर पलटा था और सरस से चलता हुआ कमरे से निकलता चला गया। महरम की आंखों में धुंध सी उतरने लगी। उसे भूख लग रही थी, मगर अब उसे नाश्ता करने का कोई इरादा नहीं था। उसे जरखान का खुद पर किसी और को फोकियत देना बुरा लगा था, बहुत ज्यादा बुरा लगा था। उसे क्यों बुरा लग रहा था ये सोचने की जहमत वो बिल्कुल नहीं कर रही थी। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। सलमा जहां के डिस्चार्ज होने के बाद वो रोजाना ऑफिस से फ्री होकर बाकायदगी से उनसे मिलने आ रहा था। जमल आजकल ऑफिस से जाने से गुरेज कर रही थी।
शहबाज ने भी उससे इसकी गैर हाजिरी की बाबत कुछ दरियाफ्त नहीं किया था। अब भी वो सलमा जहां के पास बैठा और उनकी बातें कर रहा था। धीमे महज़ब लहजे में बोलता। वो रोज बरोज उनके दिल में जगह बनाता जा रहा था। आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? सलमा जहां ने नरमी से पूछा। शहबाज हसन हौले से मुस्कुरा दिया। 9th क्लास का स्टूडेंट है, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। क्या जमल को कबूल कर लेगा? उन्होंने संजीदगी से दरियाफ्त किया। अली बहुत अलग थलग रहने वाला बच्चा है। घर में भी वो किसी मुलाजमा तक से कोई बात नहीं करता, अपने आप में मगन रहने का आदी है। वो मुझे पूरा यकीन है कि वो आसानी से जमल को कबूल कर लेगा। शहबाज हसन ने रसानियत से जवाब दिया। सलमा जहां धीरे से मुस्कुरा दी। मैं आपके यकीन पर यकीन करके अपनी बेटी का हाथ आपको थामने के तैयार हुई हूँ बेटा। मुझे यकीन है कि आप मेरे यकीन को कायम रखेंगे। और नरमी से कहती। शहबाज हसन को निगाह उठाने पर मजबूर कर गई थी। वो नरमी से मुस्कुराया। मैं कोशिश करूंगा कि आपका मान कभी ना टूटे। वो धीमे लहजे में बोलता। उन्हें मुतमईन कर गया था। तो ठीक है फिर जबर, आज से आपकी अमानत। आप उस महीने की आखिर में अपनी अमानत ले जा सकते हैं। तब तक ऑन भी आ जाएगा। मैं सहरी की टेक पर सर टिकाए हुए उन्होंने संजीदगी से कहा। शहबाज हसन की तो दिल की मुराद पर आई थी। उनकी रजामंदी जानकर वो मुतमईन सा हो गया। उसे जमल को पाना इतना मुश्किल नहीं लगा था, मगर मोहब्बत पा लेना इतना आसान भी नहीं। उसने ये भी नहीं सोचा था। पाकी के मराहिल बहुत तेजी से तय हुए थे। जिस तरह आनन फानन उसके दिल में समाई थी, इसी तरह बहुत जल्द वो उसकी जिंदगी में शामिल हो गई थी। इतनी सुबह ये शाही सवारी मेरे गरीब खाने में कैसे उतरी? डाइनिंग टेबल के गिर्द चेयर घसीट कर बैठते हुए वो उससे मुखातिब हुआ था, जो शायद बड़ी बेचैनी से उसकी मुंतजिर थी। जब तुम्हारे जैसा गरीब बंदा नखरे करता है, मुझसे मिलने के वादे करके एंड टाइम पर वादा खिलाफी कर जाता है, तो फिर ऐसे में मुझ जैसी दिल की मरीज को क्या करना चाहिए? दिल तुम्हारा मरीज है अली अब्बासी, क्या करूं कि मैं बरसों से तुम्हारी मोहब्बत की प्यासी हूँ और तुम हो के दरिया लिए फिरते हो और मुझे बूंद बूंद को तरसाते हो। गरीब तो मैं हो चुकी हूँ, इसीलिए तो वक्त बे वक्त भिखारियों की तरह तुम्हारे दर पर चली आती हूँ। वो भीखे लहजे में कह रही थी। बातों का हुनर बखूबी जानती थी वो। जरखान ने निगाह चुरा ली। मैं बता चुका हूँ कि बिजी था, इसीलिए नहीं मिल सका तुमसे। जरखान ने संजीदगी से कहा। अलीजा ने भीगी हंसी हंसते हुए उसके कंधे उचकाए। ओके, लीव इट, नाश्ता तो करो पहले, उसे नरमी से कहते हुए जरखान ने अपना जूस का गिलास लबों से लगाया। अलीजा ने फ्राई एक अपने प्लेट में रखते हुए एक नज़र अतराफ में दौड़ाई। सब कुछ पहले जैसा था, मगर फिर भी न जाने क्यों उसे कुछ नएपन का एहसास हुआ था। शाह अंकल कब आ रहे हैं? कुछ बताया उन्होंने? अलीजा ने जरखान के डैड के मुतल्लिक पूछा। जरखान धीरे से हंस दिया। तुम्हारी बात नहीं हुई उनसे? पूछते हुए जरखान के लबों पर मुस्कुराहट दर आई थी। हुई थी, बिफोर अ मंथ, कहते हुए वो हंसी थी। मसरूफ बंदे हैं भाई, हमें कहाँ लिफ्ट करवाते हैं? अलीजा ने फौरन मजाकन शिकवा किया था। वैसे मुझसे भी कम ही बात होती है उनकी। जरखान ने जैसे उनकी तरफ से सफाई दी थी। अलीजा धीरे से मुस्कुराई थी। दफातन मग में चाय उंडेलते उसके हाथ एक पल को साकित हुए थे। निगाह सामने सीढ़ियों से उतरती इस अप्सरा पर जम सी गई थी, जो सहज सहज कर चलती बड़े इस्तेहकाक से जमीन पर कदम रख रही थी। उसकी निगाहों का इर्तकाज पर जरखान ने पलट कर देखा। करीब आती महरम को देखकर जरखान एक पल को मुतफिक्र हुआ था, फिर अगले ही पल उसने खुद को कंपोज कर लिया था। पास ही हाथ बांध कर खड़ा था। बख्श भी इस सिचुएशन पर कुछ परेशान सा हो गया था। अलीजे के सामने रखा चाय का मग भर चुका था। मुलाजमा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से फ्लास्क ले लिया। वो चौंक उठी। अस्सलाम वालेकुम। मैडम ने करीब आकर अपनी मुतरन्नम आवाज में सलाम किया। अलीजा के इर्द गिर्द खतरे की घंटियां सी बजने लगी। आई एम सॉरी खान, लेकिन मुझे भूख लग रही थी और मुझे आपके बगैर नाश्ता नहीं करना है, इसीलिए मैं आपके पास आ गई हूँ। वो अलीजा को नजरअंदाज किए अब बड़ी इस्तेहकाक से जरखान से मुखातिब हुई। उसे टॉप और जीन्स में मलबूस अलीजा एक आंख नहीं पाई थी। कौन है ये? अलीजा ने सर्द लहजे में जरखान को मुखातिब किया। जरखान अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। महरम ने नापसंदीदगी से अलीजा की जानिब देखा, जो उसके खान से इस लहजे में बात कर रही थी। महरम, तुम रूम में जाओ। शाबाश। जरखान ने महरम की तरफ देखते हुए कदर नरमी से कहा। मैं नहीं जाऊंगी खान। कौन है ये? आप ऐसे क्यों छुपा रहे हैं मुझे इनसे? उसका बाजू थामते हुए वो खफकी से बोली। आज तो
उसके अंदाज ही बीवियों वाले थे। दांत बख्श की पेशानी पर तफक्कुर की लकीरें उभरने लगी, जबकि अलीजा को महरम का यूं जरखान का बाजू थामने का आग लगा गया था। मैं तुमसे पूछ रही हूँ अली, कौन है ये लड़की? अलीजा चिल्लाई थी। महरम हुनूस जरखान का बाजू पकड़ी खड़ी थी। उसके यूं चिल्लाने पर सहम कर जरखान से बिल्कुल चिपक गई। लीजा, जस्ट अ मिनट, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम आराम से बैठो। उसे खड़ा होते देख वो संजीदगी से ठहर ठहर कर बोला। मगर अलीजा जो देख रही थी, उसके बाद सुनने को बाकी ही क्या था सिवाय जरखान के एतराफ के। तुमने मुझे चीट किया है ना? कौन है ये लड़की, मुझे बताओ अली, अभी बता मुझे। ऊंची आवाज में चिल्लाती वो एक पल को हिज़ियानी हो गई थी। मुलाजमाए मुतफिक्र सी उसका ये रूप देख रही थी, जबकि महरम भी उसकी आंखों में खून उतरता देखकर कुछ खौफजदा नजर आ रही थी। ये मेरी बीवी है, मैं तुम्हें इसी बारे में बताने वाला था, जरखान ने मजबूत लहजे में अलीजा को सच्चाई बताती। वैसे भी अब छुपाने को कुछ बचा ही नहीं। उसकी यूं आसानी से एतराफ करने पर अलीजा ने फटी फटी आंखों से जरखान की तरफ देखा, जिसकी आंखों में सुकून और चेहरे पर सख्ती थी। हाउ कुड यू डू दिस? आई कांट बिलीव, आई कांट। नफी में सर हिलाते वो धीमे लहजे में बड़बड़ाई। दांत बख्श को अलीजे पर सहारे लगा। अलीजा, मेरी बात सुनो, तुम प्लीज बैठो, हम आराम से बात करते हैं, जरखान ने नरमी से कहा। मैडम चुपचाप खड़ी अलीजा को देख रही थी। यू शट अप चीटर, इस लड़की की खातिर धोखा दिया तुमने मुझे, इस लड़की के लिए। उसकी आवाज गुस्से से शिद्दत से कांप उठी थी। आंखों से शोले निकल रहे थे। महरम का नौखेज कलियों जैसा हुस्न सरापा उसकी आंखों में चुभ रहा था। जलन और हसरत के एहसास से वो पागल हो रही थी। अपना लहजा दुरुस्त करो अलीजा, मेरे घर में खड़ी होकर कोई मुझसे इस लहजे में बात करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी बदतमीजी पर वो गुस्से से बोल पड़ा, मगर अलीजा पर जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं बात करूंगी, इसी लहजे में बात करूंगी, और इस लड़की को तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी कम उम्री ने नीयत खराब कर दी है ना तुम्हारी, वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। जरखान का खून खोलने लगा। उसकी खूबसूरती पर मरमिटे होना तुम। चाय की गर्म मग पर अपना हाथ का पंजा सख्ती से रखते हुए पागलों की तरह महरम को चेहरा देख रही थी। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। सरखान का चेहरा जद से लाल हो रहा था। ऐसे तो नहीं जाऊंगी इस लड़की को तो, कहते हुए उसने तेजी से हाथ की गिरफ्त में मौजूद मग की गर्म चाय महरम के चेहरे की तरफ उछाल दी। जरखान, जो पहले ही उसका इरादा भांप चुका था, फौरन से पहले पलटकर और महरम के सामने दीवार की तरह खड़े होते हुए उसे अपने सीने से लगाया। गर्म चाय जरखान की पुश्त को झुलसा गई थी। पुश्त पर जलन महसूस करते हुए उसने अपने लब सख्ती से भींच लिए, जबकि महरम उस अचानक अफादत पर कुछ समझ नहीं पाई थी कि हुआ क्या है। दांत बख्श भी सूरत हाल समझते हुए होश में आया था और जरखान की तरफ बढ़ा। साईं, आप ठीक तो है? उसे शिद्दत से जरखान की तकलीफ का अंदाजा हो रहा था। जरखान ने सरस से महरम को खुद से अलग किया और बेताब नजरों से उसके चेहरे का एक एक नकुश को देखने लगा। वो पल के झपके बगैर हुए बेयकीनी से उसके चेहरे, गर्दन और हाथों को छू रहा था। वो बिल्कुल ठीक थी। वो गर्म आग उसे छू नहीं पाई थी। वो तकलीफ उठाने से बच गई थी। जरखान को यकगुना सुकून मिल गया था। रात बख्श हैरत से उसकी दीवानगी देख रहा था, जो अपनी परवाह किए बगैर महरम के लिए बेचैन हो रहा था, जबकि अलीसा, जो अपना वार खाली जाने पर एक पल को जरखान के लिए परेशान हो गई थी, जरखान को महरम की फिक्र करता देख तेजी से उसकी तरफ बढ़ी थी। नफरत और हसद की आग में जलती वो सरस से महरम की तरफ बढ़ी और उसे जरखान की गिरफ्त से खींचते हुए दूसरी तरफ धक्का दिया और दूर जा गिरी थी। ये लड़की, इससे पहले कि वो कुछ बोलती, जरखान का भारी हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया था। चटाख वो लड़खड़ा सी गई। हकीकतन उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। महरम ने जमीन से उठते महरम ने जमीन से उठते हुए खौफजदा निगाहों से जरखान की तरफ देखा, जिसकी आंखें लहू रंग हो रही थी। अलीजे को सीधा होते देख जरखान ने सख्ती से उसकी गर्दन दबोच ली। उसका बस नहीं चल रहा था कि अलीजा का जिस्म से रूह खींच ले, जिसने आज महरम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी। साईं, छोड़ दे प्लीज। दाद बख्श ने सरस से उसकी तरफ बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा था। उसका करीब तरीन अजीज तरीन होकर भी उसका हाथ रुकने की जरूरत नहीं रखता था। अलीजा की आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी।
उसे अपना सांस रुकता महसूस हो रहा था। तभी महरम जरखान के पास आई थी। क्या कर रहे हो, प्लीज छोड़ दे। उसे गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ते हुए वो चिल्लाई थी। जरखान ने सख्त नजरों से उसे घूरा। जवाब अब रो रही थी। खान छोड़ दे प्लीज, उसके शाने पर सर रखते हुए महरम ने रोकते हुए इल्तिजा की थी। जरखान ने सख्ती से अपने लब पीछे हुए एक झटके से अलीजे की गर्दन पर अपने शिकंजे से आजाद की। वो बुरी तरह खांसते हुए जमीन पर गिरी थी। जरखान के गार्ड्स भी वहां आ चुके थे। रूम में जाओ तुम। मैडम को होशी अलग करते वो दुरस्त लहजे में बोला। खान। वो रोते हुए बड़बड़ाई थी। जाओ। वो धाड़ा और महरम सहम कर दूर हुई थी। फिर वहां से भागती हुई अपने रूम में आ गई। अलीजा अपने मुंह पर हाथ रखती अपने सांस बहाल करती खड़ी हुई थी और बेयकीनी से जरखान की तरफ देख रही थी। तुमने इस लड़की की खातिर मुझसे मुझ पर हाथ उठाया। वो पानी भरी आंखों से उसकी तरफ देख कर सदमे से चूर उसकी तरफ देखती सदमे से चूर होती पूछ रही थी, जबकि जरखान लब पीछे से सुलगती निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। वो लड़की मेरी बीवी है और तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुमसे नफरत भी करूं। मगर क्या करूं कि तुमने आज हरकत ही ऐसी की है। तुमसे शदीद नफरत महसूस हो रही है। मैं तुमसे बैठकर आराम से बात करना चाहता था, मगर तुमने सब गारत कर दिया। मैं अब तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझता कि तुमसे मजीद बात भी करूं। मेरी जिंदगी में जो 8 साल तुम्हारे साथ गुजारे हैं उनके लिए मुझे ताउम्र अफसोस रहेगा। सर्द महरी से कहते हुए वो निगाहों का जाविया बदल चुका था। अलीजा ने गुस्से से उसकी जानिब देखा, जो अपनी पूरी बात पूरी करके वहां रुका नहीं था, बल्कि अपने रूम की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। तुम्हारी बाकी की जिंदगी अफसोस के साथ साथ यासियत में भी गुजरेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने, जान ले लूंगी उसकी। मैं नहीं तो वो भी नहीं रहेगी तुम्हारे साथ। उसे सीढ़ियां चढ़ते देख वो खालक की पल चिल्लाई थी। जरखान पलटा था और बिना उसकी तरफ देखे गार्ड्स की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैडम को गेट के बाहर तक छोड़ कर आओ। अगले 5 मिनट में मुझे ये अपने घर के अंदर नजर आई तो तुम लोग घर से बाहर नजर आओगे। गार्ड्स को हुक्म देकर वो चलता हुआ अपने रूम में घुस गया। गार्ड से ने सरस से अलीजे की तरफ पेशकदमी की। वो जो मुंह में आ रहा था बकती झकती चली झकती वहां से चली गई। मुलाजमा अलीजा के इस रूप पर कानों को हाथ लगा रही थी, जबकि दाद बख्श अब तक दंग खड़ा था। अलीजा जैसी वेल एजुकेटेड लड़की इस कदर जाहिलाना रवैया अख्तियार कर सकती है, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे अफसोस होने लगा कि वो ऐसी लड़की के लिए अपनी साई को फोर्स करता रहा।